हेलो फ्रेंड्स, नीट ओकेशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम न्यू डिज़ाइन में थालपोश बनाना सीखेंगे। बिल्कुल नेट वाले डिज़ाइन में जालीदार थालपोश बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने ये देखिए 4 प्लाई की ऊन ली है जो पिंक कलर में है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। पहले एक नॉट लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना लेंगे। इसके बाद लास्ट वाले चेन में इस तरीके से इसे यहाँ पे स्लिप कर देंगे। यहाँ गोल रिंग बना लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ हम 20 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 चेन बनाएंगे। और देखिए, इस रिंग में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके का हम यहाँ पे चेन का एक डिजाइन बनाएंगे। फिर से हम 20 चेन बनाएंगे। पंद्रह 16 17 18 19 20। फिर से हम 20 चेन बनाएंगे। 20 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हम टोटल 1 2 इस तरीके का 11 चेन बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखिए टोटल 11 जाली बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके बाद अब फिर हम यहाँ 9 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन बनाएंगे। और 9 चेन बनाने के बाद देखिए इस तरीके से 6 टाइम हम फंदे क्रोशिया पे लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 टाइम लपेटेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ से हम 2 फंदे करके एक साथ नीचे गिराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम हम 2 फंदे नीचे गिराएंगे। इस तरीके से चेन के बराबर की बन जाएगी। अब इसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। और यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 टाइम फंदे लेंगे और यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 टाइम। 1 देखिए 1 2। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। और फिर हम 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद यहाँ हम फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। और फिर यहाँ देखिए अगला चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से 7 चेन। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर अगला में एक सिंगल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 7
चेन, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 चेन बनाने के बाद आगे वाले चेन में फिर से हम 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 2 टाइम फंदे लेंगे और यहाँ हम 6 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए इसी तरीके से देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद एक जाली में 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बाद एक जाली में सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन, फिर ट्रिपल क्रोशिया। अब सेम तरीका से हम फिर से 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर से 7 चेन, फिर आगे वाले चेन में एक सिंगल क्रोशिया। देखिए 2 चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीसरा चेन में 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरीके से फिर 7 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ हम 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक 2 3 फिर 3 चेन और फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से 7 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 3 बन गए, फिर 2 एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ एक ट्रिपल क्रोशिया 6 टाइम, फिर 2 में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से यहाँ तक पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने 1 2 3 4 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाए और 2 4 6 8 टाइम सिंगल क्रोशिया सभी जाली में। अब देखिए यहाँ लास्ट में 7 चेन बनाने के बाद देखिए इस वाले चेन यहाँ पे इस लूप में इसे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ बीच में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और बीच में आ जाएंगे। फिर यहाँ 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए और एक ए वाले चेन। अब फिर से 3 चेन बनाएंगे बीच में और फिर 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। तीन ट्रिपल क्रोशिया। इसके बाद फिर से अब हम यहाँ 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद देखिए इस वाले चेन में यहाँ पे बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 7 चेन और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन
और फिर देखिए यहाँ बीच में 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। दो, फिर से 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से बीच में 3 चेन बनाएंगे। और ये देखिए इस बार हमारा 1 2 3 4 जाली बनेंगे। 1 2 3 4। इस साइड में हमने 3 जाली बनाए। 1 2 3, पहली लाइन में 3 जाली, दूसरी लाइन में 1 2 3 4 जाली। इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 जाली बनेंगे। 3 चेन बनाने के बाद फिर से 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 7 चेन और फिर यहाँ इस जाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन बनाएंगे और फिर इस जाली में एक सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन और फिर यहाँ बीच में 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। देखिए सेम तरीके से हम पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे पूरा यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे तीसरा लाइन भी कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ तक। अब देखिए फिर से यहाँ हम 7 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ इसमें एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे कि इस तरीके से। फिर यहाँ पे और 2 टाइम स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ बीच में आ जाएंगे। और बीच में आने के बाद यहाँ पे फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर 2 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। फिर से बीच में 3 चेन और फिर 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। सेम तरीके से तीसरा लाइन भी हम कंप्लीट करेंगे। फिर 7 चेन बनाएंगे और फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 7 चेन और फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 7 चेन, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 7 चेन और फिर 7 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। फिर 3 चेन, फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया। फिर 7 चेन, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। देखिए सेम तरीके से हम फिर जैसे हमने पहले बनाए हैं उसी तरीके से फिर यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ हमारा 1 2 3 4 जाली बन रहे थे। अब 1 2 3 4 5 जाली बनेंगे इस लाइन में। इसी तरीके से पूरा यहाँ तक लाइन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने चारों तरफ पूरा लाइन कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ 7 चेन बनाने के बाद फिर से यहाँ हम इसमें इस लूप में एक स्लिप स्टिच बनाते हुए जोड़ देंगे और एक चेन बना लेंगे और इस धागे को यहाँ हम कट कर देंगे। देखिए अब इसी तरीके के और 3 टिक्की बनाएंगे, लेकिन हम
चारों तरफ, तीसरा लाइन हम चारों तरफ नहीं बनाएंगे। यहाँ से 1 2 और 3, 3 साइड में बनाएंगे और यहाँ बाकी रखेंगे इसको जोड़ने के लिए। अब देखिए मैंने यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 कोना बना लिए। 1 2 3 साइड, 3 साइड से पूरा बना लिए 5 चेन, देखिए 5 जाली, और एक साइड यहाँ पे हमने छोड़ दिया है। तो यहाँ हम देखिए यहाँ पे बीच में पहले हम 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बनाने के बाद देखिए जो हमने पहला टिक्की बनाई है, देखिए इसमें इसे हम जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे, और देखिए यहाँ से पहले हम यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रिपल क्रोशिया के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ पे हम 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, और फिर इस चेन के बीच में देखिए इस साइड वाले इस चेन के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और फिर इस साइड एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 4 चेन, और फिर इस वाले टिक्की के बीच में देखिए इस साइड का एक जाली में एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 4 चेन, फिर इस साइड एक सिंगल क्रोशिया, और फिर देखिए यहाँ भी हम एक बार इस साइड और एक बार दूसरी साइड, बीच में 4 चेन बनाएंगे, और एक टाइम उस साइड का सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जाली में, और दूसरी टाइम इस साइड के जाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में 4 चेन बनाएंगे, और फिर देखिए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 4 चेन, फिर एक टाइम इस साइड में सिंगल क्रोशिया, फिर से 4 चेन, और फिर एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे, और फिर 4 चेन। और अब देखिए यहाँ बीच में देखिए यहाँ पे इस तरीके से एक स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, और फिर स्लिप स्टिच बनाते हुए यहाँ बीच में आएंगे, और बीच में आने के बाद देखिए इस तरीके से फिर बीच में यहाँ 3 चेन बनाएंगे, और फिर 2 टाइम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर यहाँ हम 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बनाने के बाद देखिए इस साइड के इस बीच में ट्रिपल क्रोशिया के बीच वाले जाली में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, और फिर इस साइड हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे।
और फिर यहाँ 7 चेन बना के इसमें एक सिंगल क्रोशिया इसी तरीके से पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ से देखिए बीच में यहाँ 2 टिक्की जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे पूरा लाइन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ इस धागे को कट कर देंगे और फिर से यहाँ से हम दूसरा टिक्की जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा टिक्की को हमने देखिए यहाँ से शुरू किया है तीसरा लाइन, तो यहाँ 1 2 साइड हमने बना ली है और तीसरा साइड से देखिए यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन बनाए हैं और फिर इस वाले कोना से देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर 3 टाइम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बनाने के बाद देखिए फिर एक इस साइड वाले चेन में जाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे, फिर इस साइड के जाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 4 चेन बनाएंगे, फिर एक इस साइड वाले जाली में देखिए सेम तरीके से हम इसे भी जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए एक यहाँ, फिर इस जाली में, फिर इस जाली में, फिर इस जाली में, फिर इस जाली में, इस तरीके से हम यहाँ तक जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ लिया है और बीच में देखिए यहाँ 3 ट्रिपल क्रोशिया भी बना ली है और फिर यहाँ हम अब 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ दोनों टिक्की जोड़ा हुआ है, इसके बीच में फिर से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 7 चेन बनाएंगे, 3 4 5 6 7 और 7 चेन बना के ये देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन, 7, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 7 चेन, फिर 7 चेन, फिर से 7 चेन और देखिए यहाँ पे यहाँ स्लिप स्टिच बनाते हुए इस धागे को भी हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से 3 टिक्की देखिए हमारा जोड़ा गया है। अब हम यहाँ पे चौथा टिक्की जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे 3 टिक्की हमने जोड़ ली है, 2 टिक्की इस साइड से और 1 टिक्की इस साइड से। अब यहाँ पे हम चौथा टिक्की जोड़ेंगे। चौथा टिक्की जोड़ने के लिए हमने देखिए एक साइड से ही तीसरा लाइन बनाया है हमने। ये देखिए एक साइड से ही यहाँ से हमने शुरुआत किया है, यहाँ पे बनाया एक साइड से और फिर यहाँ हम जोड़ेंगे।
देखिए इस टिक्की में 3 साइड तीसरा लाइन बनाना बाकी है। अब देखिए यहाँ 2 चेन बनाने के बाद 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन और 2 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर देखिए यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और दूसरी साइड एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 4 चेन और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक हमने जोड़ लिया है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ बीच में अब इन 2 टिक्की को हम जोड़ेंगे। यहाँ ट्रिपल क्रोशिया 3 बनाने के बाद देखिए यहाँ बीच में 1 2 3 टिक्की यहाँ पे जुड़ चुके हैं। अब चौथा टिक्की भी हम यहीं पे जोड़ेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 4 चेन और फिर देखिए इस साइड वाले टिक्की में एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 4 चेन और इस साइड वाले टिक्की में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से यहाँ भी हम पूरा जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ हमारा चौथा टिक्की भी जुट जाए। देखिए यहाँ तक पूरा जोड़ लिया है हमने। देखिए यहाँ से यहाँ तक। अब फिर यहाँ 2 चेन बना के और यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 3 टाइम, 1 2 3 टाइम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 7 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ, फिर देखिए यहाँ तक पूरा लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस साइड का भी देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके ये पूरा कंप्लीट हो। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने चारों टिक्की को एक साथ ज्वाइंट कर लिया है। ये हमने थाल पोस्ट बनाए हैं। आप इससे टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। देखिए जाली वाले बहुत ही खूबसूरत टेबल क्लॉथ लगेंगे और थाल पोस्ट भी बना सकते हैं। आप इससे शॉल भी बना सकते हैं। ये देखिए पूरा 4 टिक्की का पूरा थाल पोस्ट बन के तैयार है। अब हम इसमें झालर बनाना सीखेंगे। देखिए झालर बनाने के लिए हमने यहाँ पे देखिए यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ बीच में आएंगे कोना पे स्लिप स्टिच बनाते हुए। इसके बाद यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से 7, आप जितना लंबा झालर बनाना चाहते हैं 7 8 चेन भी बना सकते हैं। और यहाँ पे एक पॉप बनाएंगे। चार 5 टाइम फंदे निकालेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एक पॉप बना लेंगे। देखिए और फिर इस वाले चेन में देखिए यहाँ इस तरीके से पकड़ के इसे स्लिप कर देंगे और फिर से यहाँ हम 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाने के बाद आप यहाँ पे इस वाले जाली में फिर से इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके का। फिर यहाँ हम 8 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
आप इसे और लंबा भी रख सकते हैं, आप जितना लंबा चाहें उतना लंबा इस झालर को, चेन को लंबा कर सकते हैं। 8 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर से एक चेन छोड़ देंगे और पफ बनाने के लिए दूसरा चेन से हम फंदे निकालेंगे। 1 2 3 4 5 टाइम फंदे निकालेंगे और इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। और फिर यहाँ हम देखिए इस चेन में इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर यहाँ हम 7 चेन बनाएंगे, 7। और फिर यहाँ इस जाली में फिर से 7-8 चेन बनाएंगे, 5 6 7 8 देखिए। और फिर यहाँ एक पफ बनाएंगे। देखिए सेम तरीका से हम इस तरीके से इसमें झालर बना लेंगे। चारों तरफ इसी तरीके से हम झालर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत जाली वाले थालपोश बन के तैयार है। ये देखिए मैंने चारों तरफ झालर भी लगा लिया है और इसमें ज़्यादा ऊन भी नहीं लगे हैं, सिर्फ 30 ग्राम ऊन में टोटल बन के तैयार है। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।